Hello everyone, welcome back to our channel. This is my introduction. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन, जो हमारे सीरीज का एक और चैप्टर है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि मार्केट को किस तरीके से सेगमेंट किया जाता है, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में जो है वो बांटा जाता है, ग्रुप में बनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस जो है वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं, आप जा करके उनको देख सकते हैं। इस सीरीज़ में मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप यूजी के स्टूडेंट हो या पीजी के स्टूडेंट हो, आप दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे मैं 95 to 100% तक सिलेबस जो है वो कवर करूंगी। किसी एक यूनिवर्सिटी में अगर थोड़ा बहुत अलग हो कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पा रही, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है। तो सेगमेंटेशन मतलब कि क्या है ना, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में जो है वो डिवाइड करते हैं। अब ये डिवाइड करने का जो रहेगा कि हम लोग किसके आधार पे करेंगे, तो इसके करेक्टरिस्टिक के आधार पे हम लोग इसको बांट सकते हैं। जैसे कि एज है लोगों का, इनकम है, पर्सनालिटी ट्रेट है, लोगों का बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, नीड है, लोकेशन है, इन सभी के आधार पे हम लोग मार्केट को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का ज़रूरत अलग अलग होता होगा, अलग अलग लोगों का इनकम जो होते हैं, अलग अलग लेवल के लोग जो कमाते हैं, उन सभी का डिमांड जो है वो अलग होता है। अलग अलग पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उन सभी का डिमांड उनके पर्सनालिटी के जो है वो अलग अलग होता है, उसके आधार पर सभी का अलग अलग रहेगा। फिर अब सभी लोग जो है वो बिहेव अलग तरीके से करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में ही, तो जो जैसा बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंगली उसका डिमांड अलग रहेगा। सभी लोगों का इंटरेस्ट अलग होता है, नीड सभी लोगों के अलग होते हैं। किसी के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरत है, किसी के लिए लग्जरी भी नीड हो सकता है, जो किसी के लिए लग्जरी है वो किसी और के लिए नीड हो सकता है। तो इसके आधार पर जो है वो हम लोग अपना मार्केट को जो है वो सेगमेंट करते हैं। साथ साथ में हम लोग लोकेशन के आधार पर भी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। सेगमेंट अब हम लोग करते क्यों है, तो इससे क्या होता है ना कि हमारे प्रोडक्ट को हम लोग ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, हमारे मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट, हमारा सेल्स का जो एफर्ट होता है वो हम लोग सही डायरेक्शन में कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग को सेगमेंटेशन करने का ज़रूरत होता है। तो सेगमेंटेशन जो है वो हम लोगों को क्या मतलब कि करता है ना, कि एक ब्रांड अगर कोई है तो उसको अलाउ करता है कि स्ट्रेटजीज जो है वो बना सके अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए। अब ये कंज्यूमर को क्यों मतलब कि देख रहा है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ दे परसीव ओवरऑल वैल्यू ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि वो लोग कंज्यूमर को कन्विंस कर सके कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो सर्विस है वो आपके लिए क्या वैल्यू रखता है। In this way, they can introduce a more personalized message with the certainty that will be received successfully. अब इससे क्या होगा कि एक पर्सनलाइज मैसेज जो है वो हर एक कस्टमर के पास पहुंचेगा, उसको लगेगा कि अरे ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए ही है ना। तो प्रोडक्ट हम लोग बना तो देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने के बाद में उसको सेल करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। यहाँ पे हर कस्टमर को जो है दिखाना पड़ता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। अब हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप के मार्केट सेगमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को मैंने प्लेस कर रखा है। अब इसको ऑब्जेक्टिव को मैं बाद में कवर करूंगी, उससे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कि मार्केट का सेगमेंटेशन का जो है वो बेसिस क्या क्या हो सकते हैं। अब मार्केट का सेगमेंटेशन का बेस जो है वो हमारा बेसिकली इन चारों तरीके पे ही होता है, जैसे कि डेमोग्राफी है, जियोग्राफी है, साइकोग्राफी है एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। अब डेमोग्राफी क्या होता है, तो डेमोग्राफी जो क्या है वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन होता है पॉपुलेशन का, जिसमें हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन के एज के बारे में, उनके जेंडर के बारे में, उनके इनकम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, फैमिली साइज एंड सो ऑन। मतलब कि बेसिक जो पॉपुलेशन है उन सभी का करेक्टरिस्टिक जो होता है, बेसिकली जो मोटा मोटा होता है उनका, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। Due to difference in their information processing behavior, marketers decided for using different promotional advertisement and approaches in the terms of both messages and media technique. अब क्योंकि अलग अलग लोगों का इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस करने का अलग अलग तरीका होता है, इसीलिए जो एडवर्टाइजर्स होते हैं या फिर जो सेलर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपना एडवर्टाइजिंग को इस तरीके से करे या फिर अपने प्रमोशन को इस तरीके से करे कि अलग अलग लोगों को जो है वो अलग अलग तरीके से वो चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। मतलब कि यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि अलग अलग लोग हैं, सभी को जो है वो एक ही चीज़ एक ही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे ना कि सेम मैसेज को हम लोग दो तीन मीडिया के थ्रू उसको दो तीन तरीकों से बताएंगे, है ना, कि ऐसे नहीं तो वैसे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब इसी का एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, जैसे कि कोको कोला इंडिया है ना, तो यहाँ पे ये समझना चाह रहे थे ना कि इंडियन का मतलब कि कंज्यूमर्स को, बिहेवियर को, तो यहाँ पे उन लोगों का डेली लाइफ के बारे में और उनके यंग कस्टमर को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया ना कि एक लॉन्च क्या किया ना कि ब्रांड लेड मॉल हैंगआउट स्पेस, है ना। यहाँ पे
कोक रेड लॉन्च है जो कि पुणे में है। अब यहाँ पे लोग करते क्या है कि यंगस्टर्स को यहाँ पे म्यूजिक ऑफर करते हैं, मूवी ऑफर करते हैं, इंटरनेट सर्फ करने के लिए दे देते हैं, गेम खेलने के लिए दे देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं बड़े स्क्रीन पे, और इनका जो पूरा इंटायर जो डेकोरेशन है वो ब्रांड का जो रेड कलर है उसमें है। अब इससे क्या होता है ना कि ताकि ये इंगेज कर सके यंग कस्टमर को इन इंडिया में एंड ऑफर देम सेफ हैंग आउट जोन। अब इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे कोको कोला जो है वो इंडिया के जो कंज्यूमर है, यंग जो कंज्यूमर है, उनको वो समझने का कोशिश कर रहा है कि इंडिया के कंज्यूमर जो यूथ कंज्यूमर है वो उनके प्रोडक्ट को लेकर के कितने सेंसिटिव है, या उनको लेकर उनका बिहेवियर को वो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये एक तरीका हो गया लोगों के बिहेवियर को समझने का। तो यही है कि लोगों को जो है वो अलग अलग टेक्निक्स जो है वो लोगों पे अपनाया जाता है ताकि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गहराई से समझा जा सके। अब ज्योग्राफिक होता है। अब ज्योग्राफिक हम लोग सभी को पता है कि ज्योग्राफी मतलब कि क्या, प्लेसेस के आधार पे, है ना। ज्योग्राफिकल यूनिट्स सच एज जैसे कि नेशनल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, आपका स्टेट है, लोकल है, या फिर आपका नेबरहुड लेवल है। अब यहाँ पे लोकेशंस डिफर जो है वो कर सकते हैं, मतलब कि स्प्रेड के अकॉर्डिंगली भी, मतलब कि जैसे कि रीजनल, लोकल, स्टेट, इंटरनेशनल, इनके आधार पे भी। साथ साथ में ये डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे कि कहीं का ज्योग्राफी जो है वो हिली एरिया होता है, कहीं का होता है वो प्लेन होता है, कहीं का होता है जहाँ पे स्नो ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा होता है कि पानी ज़्यादा होता है, और उनके अलग अलग लेवल तरीके के कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होते हैं। उसके आधार पर भी ज्योग्राफी को जो है वो बांटा जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे मतलब कि नेबरहुड, लोकल और स्टेट पे ही नहीं, उसके और भी जो फैक्टर्स होते हैं किसी एक एरिया को स्पेशली लेकर के, ठंडा वाला एरिया है या गर्म वाला एरिया, इन सभी के आधार पर भी उनको जो है वो बांटा जा सकता है। और जो मैसेजेस और मीडिया स्ट्रेटेजीज जो बनाए जाते हैं ये इसीलिए अलग लोकेशन के लिए अलग होता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट हम होगा साइकोग्राफिक या फिर लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक जो है वो हमारा ऐड करता है रिचनेस हमारे डेमोग्राफिक का। डेमोग्राफी में हम लोग अभी क्या पढ़ के आए कि वहाँ पे एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन के आधार पे लोगों को जो है वो बांटा गया है। अब साइकोग्राफिक में क्या होता है ना कि उनके अटेम्प्ट को, उनको और समझने का कोशिश यहाँ पे किया जाता है ना। जैसे कि पीपल बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स और रिक्वायर डिफरेंट मैसेजेस अपील टू अप्रोच देम, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या था ना कि अलाइक पीपल, मतलब कि एक ही इनकम के लोग हैं, है ना, एक ही मतलब कि जेंडर के लोग हैं, लेकिन फिर भी उनका अलग अलग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का अप्रोच जो है वो अलग हो सकता है, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट को डिमांड करने का अप्रोच जो है वो अलग हो सकता है। Psychographic profiles are prepared on the basis of pattern of responsiveness that emerges from people's activities, interest and opinion, called as the AIO inventory, है ना। अब साइकोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो बनाया जाता है, तो अब कैसे बनाते हैं इसको, जो पीपल जो रिस्पॉन्स करते हैं अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने ओपिनियंस के थ्रू, अपने इंटरेस्ट के थ्रू, जिसको कि AIO इन्वेंट्री भी कहा जाता है। तो वहाँ पे लोगों को जो है वो एक्टिविटी को समझने का कोशिश किया जाता है कि इस इनकम के लोग, फॉर एग्जांपल कि इस इनकम के लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस जेंडर के लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। ठीक है, साइकोग्राफिक मीन्स मेजर्ड ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। साइकोग्राफिक मतलब यहाँ पे हम लोगों का साइकोलॉजी यानी कि उनका माइंड को समझने का कोशिश करते हैं। साइकोग्राफिक इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इनर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। इसलिए साइकोग्राफिक क्या है कि हम लोग इनर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी के इंडिविजुअल का, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि क्या क्या हो सकता है, तो सेल्फ इमेज, लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, लोग मतलब कि उनका थॉट, मतलब कि उनका विचार क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका मोटिवेशन मतलब कि ये कैसा, इन ये सभी जो है वो कंज्यूमर को, हम लोगों को समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि कहीं के लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, है ना, कहीं के लोग जो होते हैं वो बहुत ही लेजी किस्म के होते हैं। तो इन सभी के आधार पर ही प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। कहीं कहीं पे जैसे कि हिमाचल वगैरह में आप देखिएगा लोग जो है वो पैदल बहुत चलने के शौकीन होते हैं, वहाँ पे क्योंकि हिली एरिया है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चलती हैं, तो वहाँ पे लोग जो है वो पैदल ज़्यादा चलते हैं, है ना। तो वहाँ पे अगर कोई फुटवेयर कंपनी होगा तो वो इस चीज़ को वो टारगेट करेगा कि हाँ, हमारे यहाँ का हमारा जो फुटवेयर है वो आप कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस भी चलेंगे, कितने भी आप हिल एरिया में चलेंगे, तो आपका फुटवेयर जो है वो ज़्यादा चलेगा। वहाँ पे वहीं गाड़ियों का जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ और टायर्स वहाँ पे कम चलते हैं। हाँ, वहाँ पे वो वाली गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी जो ज़्यादा मतलब कि हिली एरियाज में भी चलने के लिए कंफर्टेबल होती है, जैसे कि थार वगैरह ले लो, तो वो क्या थोड़ा बहुत मतलब कि हिली एरियाज को भी जो है वो कवर कर लेता है आसानी से। तो वो उसके लिए क्या है, एक पावर, मतलब कि एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन बेनिफिट। अब सेगमेंटेशन जो है वो बेनिफिट के बेस पे भी किया जा सकता है, मतलब कि यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो किसी न किसी एक प्रोडक्ट को जो है वो खरीदता है, तो वो चाहता है कि मुझे इससे कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट हो। तो यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर को जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। क्योंकि देखिए कस्टमर जो है वो क्या है, आपका रैशनल है। अब रैशनल है इसीलिए वो जो भी डिसीजन लेगा वो सोच के लेगा कि मुझे आपका प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना। तो उनको आप बताइए कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कैसे जो है बाकियों से अलग है और कैसे जो है वो आपको जो है वो बेनिफिट पहुंचाएगा।
For a benefit-based segmentation lies in the fact that the products are actually a bundle of benefits and various products available in the markets, not all but some benefits of the customers. अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है या फिर एक सर्विस जो है मार्केट में अवेलेबल, तो कस्टमर का सभी के सभी जो उसकी ज़रूरत है सभी को तो नहीं फुलफिल कर सकता कोई एक प्रोडक्ट, लेकिन हाँ उसके बहुत सारे जो उसके जो ज़रूरत है उसको फुलफिल किया जा सकता है. डिफरेंट कस्टमर सीक्स डिफरेंट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट. अब अलग अलग जो कस्टमर होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से जो प्रोडक्ट से जो है वो बेनिफिट लेना चाहते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिहेवियरल सेगमेंटेशन को लेकर के. तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में होता क्या है ना, हम लोग कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली अपने जो भी सेगमेंटेशन है उसको कर रहे हैं. मतलब कि कस्टमर जो है वो कितना फ्रिक्वेंटली आपके पास में आता है. अगर आपका प्रोडक्ट डेली यूज़ वाला है तो वहाँ पे कस्टमर जो है आपके पास में रिपीटेडली लगभग डेली उसका चेंज होते रहेगा, मतलब कि नीड. अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि वो कभी कदार खरीदता है तो उसका अलग होगा नीड, और उसके लिए सेगमेंटेशन जो है वो हम लोग अलग करेंगे. फिर जैसे कि अगर इसका एग्जांपल मैं लूँ तो हम लोगों का डेली नीड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कस्टमर जो है वो अलग होते हैं और उनका बाइंग बिहेवियर अलग होता है. उसी की बात करें अगर थोड़े से हमारे ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोग डेली नहीं खरीदते, कभी कभी खरीदते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, हमारे शूज़ हो गए, तो ये सब हम लोग डेली नहीं खरीदते, ये हम लोग कभी कभी खरीदते हैं, तो उसके लिए हम लोगों का बाइंग बिहेवियर अलग होता है. उसी के अलावा अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसको कि हम लोग कभी कभी खरीदते हैं, जैसे कि हमारा टीवी है, फ्रिज है, या फिर कार वगैरह है, तो ये सब हम लोग साल में एक आध बार खरीदते हैं, तो ये हमारा बिहेवियर जो है यहाँ पे हम लोगों का अलग होता है. तो कंज्यूमर डिफर्स देयर वे ऑफ यूजेज एंड फेथफुलनेस टू द प्रोडक्ट. अब कस्टमर का जो है वो वे जो होता है यूजेज का वो अलग होता है, और साथ साथ में फेथफुलनेस भी जो है वो प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है. यूजेज क्वांटिटी. कंज्यूमर इन द मार्केट कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेज क्वांटिटी. जैसा कि मैंने अभी कहा, जितना ज़्यादा यूजेज करते हैं उसके आधार पे भी हम लोग उसको बांट सकते हैं, जैसे कि बहुत कम खरीदने वाले हैं, मीडियम खरीदने वाले, या फिर हेवी यूजर्स है. वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू अराइव एट द डिवीजन है ना, सबसे आसान तरीका है हम लोगों को मार्केट को तोड़ने का. सबसे उसके बाद में है हमारा ओकेजन. मार्केटर डू नॉट स्पेसिफाई ओकेजन फॉर द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट. मार्केटर्स जो है वो कभी भी अपने प्रोडक्ट का स्पेसिफाई नहीं करते था कि इसी ओकेजन पे आपको यूज़ करना है मेरे प्रोडक्ट को, ठीक है ना. प्रोडक्ट का जो है वो बना दिया जाता है, जिसको कि एक कैटेगरी बना दी जिसमें क्या है वेरियस ओकेजन्स पे उसको यूज़ किया. जैसे कि अगर इसका एग्जांपल हम लोग लेते, जैसे कि चॉकलेट का है, तो जैसे कि पहले चॉकलेट जो है वो हम लोग जनरली यूज़ करना कहाँ शुरू किया, अपने बर्थडेज पे. उसके बाद में हम लोग इसको अब रक्षाबंधन पे, साथ साथ में हम लोग इसको क्रिसमस पे, हम लोग दिवाली पे इसको यूज़ करने लग गए, है ना. तो पहले स्वीट्स हुआ करती थी वहाँ पे, अब वहाँ पे उसको कौन रिप्लेस कर दिया था, चॉकलेट्स. तो अब यहाँ पे चॉकलेट की जो कंपनियां है ना वो अपने आप को पुश कर रही हैं कि वो उनका प्रोडक्ट को जो है वो हम लोग बार बार अलग अलग ओकेशंस पे जो है वो यूज़ करते रहे. मार्केट कैन देयरफॉर बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ओकेशन. इसलिए हम लोग मार्केट को अपने ओकेजन के आधार पे भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपका कौन कौन ओकेजन पे उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा लॉयल्टी. अब कस्टमर हमारे ब्रांड के प्रति कितना लॉयल है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कितना ज़्यादा बिकेगा. अगर एक ही कस्टमर बार बार रिपीटेडली हमारा खरीद रहा है प्रोडक्ट तो उसके लिए मुझे ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लेकिन मुझे वहीं अगर हर बार नया कस्टमर बनाना पड़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा एडवर्टीजमेंट में या फिर प्रमोशन में ज़्यादा खर्च करने का ज़रूरत पड़ता है. देयर आर बायर हु वुड नेवर मूव अवे फ्रॉम देयर प्रेफर्ड ब्रांड. बहुत सारे ऐसे बायर होते हैं जो कि अपने प्रेफर्ड ब्रांड से अलग नहीं होते हैं, बार बार उसी को खरीदते हैं. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू और हार्ड लॉयल. नेक्स्ट हम लोगों का टारगेटिंग स्ट्रैटेजी. अब हम लोगों को टारगेट करने के लिए कैसा कैसा स्ट्रैटेजी जो है वो हम लोग बना सकते हैं. टारगेट कस्टमर विद द कंपेलिंग मैसेजेस एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट. अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने कस्टमर को हम लोग टारगेट करते हैं हमारे मैसेजेस के थ्रू और उनके जो प्रोडक्ट्स जो लोग डिजायर कर रहे हैं उसके थ्रू. अभी टारगेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में. अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में मतलब कि जहाँ पे किसी तरीके का डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं किया है, कोई एक ही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में है और वो पूरे मार्केट में वही चल रहा है. जैसे कि शुगर, अगर किसी बिना नाम के नहीं चल रहा है तो वहाँ पे शुगर है जो हर कोई कंज्यूम कर रहा है. एंड गुड व्हेन देयर इज अ लिटिल कंपटीशन इन द मार्केट. या फिर कोई भी एक ऐसा सामान जिसके लिए बहुत कम कंपटीशन होता है ना, तो एक ही प्रोडक्ट ला दिया जाता है और उसको पूरे मार्केट में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पता है कि मेरे को टारगेट करने वाला, मेरे को मतलब कि अपोज करने वाला कोई नहीं है. अगर किसी को खरीदना है तो वो मेरा वाला ही खरीदेगा, तो उसके लिए किसी तरीके का मतलब कि डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है. नेक्स्ट है हम लोगों का डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग मतलब क्या कि मल्टीपल सेगमेंटेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी वेयर प्रोडक्ट्स आर मॉडिफाइड फॉर वेरियस सेगमेंट्स. जैसे कि कोलगेट. अब यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे जो सेगमेंट जो है वो करेंगे ताकि हम लोग जो है वो अपने जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मॉडिफाइड करके जो हम लोग को बना रखा है वो इस तरीके से दिखाया कि हर एक छोटे छोटे टारगेट के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बना रखा है. जैसे कि कोलगेट का ही देखिएगा, तो कोलगेट नहीं अपने जो है वो सॉल्ट का है, नीम का है, ये नींबू वाला. तो इस तरीके से लोग जो है क्या करते हैं कि निकालते रहते हैं कि ताकि लगे कि हाँ हर तरीके के कस्टमर के लिए मेरे पास में एक प्रोडक्ट है.
डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर डिफरेंट सेगमेंटेशन, अलग अलग स्ट्रेटेजी जो है वो हम लोग बनाते हैं अलग अलग हमारे सेगमेंट्स के लिए। कैन बी कॉस्टली एंड लूज फोकस। अब अलग अलग हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से कॉस्ट तो हाई हो ही जाएगा। साथ साथ में अगर हम लोग बहुत सारे सेगमेंटेशन कर लेते हैं ना तो हमारा फोकस भी हम लोग खो देते हैं, मतलब कि हर तरीके के कस्टमर को आप फोकस नहीं कर पाते, किसी एक आपको पर्टिकुलरली जो है या फिर कुछ कुछ पर्टिकुलर को जो है आप टारगेट कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को टारगेट करने की कोशिश से हम लोग अपना जो है फोकस ही खो सकते हैं। सर्विंग मेनी सेगमेंट्स, जब हम लोग बहुत सेगमेंट्स अगर सर्वे लग जाते हैं तो concentrated marketing, a single segment or niche strategy where company focus on a very defined segment। यहाँ पे कंपनी जो है वो एक सिंगल सेगमेंट या फिर एक नीश मार्केटिंग, यहाँ पे भी इसको नाम से भी जानते हैं, नीश मार्केटिंग भी जो है यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे क्या है कि किसी एक को ही फोकस करता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे है फॉर्च्यून मैगजीन। ये मैगजीन जो है वो फोकस करके किसी एक टारगेट को जो है वो करके चल रहा है। गुड ऑप्शन व्हेन कंपीटिंग अगेंस्ट लार्जर फर्म। अगर हम लोग बहुत बड़े फर्म में कम्पीट कर रहे हैं ना तो अपने आप को एक डायरेक्शन जो है वो दे देना होता है कि हाँ मुझे अपने इसी बेसिस इसी पाथ पे जो है वो मुझे चलते रहना है ना, क्योंकि बाकियों से आपको अलग दिखना है, किसी एक खास को अपना टारगेट कर रखा है तो आपको उसी पे ध्यान रख करके अपना चलते रहना होता है। माइक्रो मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग और वन टू वन मार्केटिंग यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉक्टर एंड गैम्बलर है, पीएनजी एक ग्रुप है जिसका कि नाम आप लोग शायद जानते होंगे, जिसका कि हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, एरियल और शायद पैम्पर्स वगैरह ये सभी जो है वो पीएनजी ग्रुप का ही है। बहुत सारे प्रोडक्ट है इसका, आप जाकर के चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक ना कंपनी है जो कि मतलब कि इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो बनाता है, शैम्पू, डिटर्जेंट, बेबी केयर के प्रोडक्ट्स वगैरह जो कुछ कुछ जो है ये बनाते रहता है। ठीक है, तो अब इन्होंने, हाँ पैंटीन है आपका, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बलर ने क्या किया कि एक पैंटीन का एक जो है वो शैम्पू का मतलब कि एक अलग से प्रोडक्ट लाइन बनाया, जिसमें यहाँ पे रिलैक्स्ड एंड नेचर शैम्पू करके नाम से बनाया, जिसमें शैम्पू और कंडीशनर दोनों लाए एक प्रोडक्ट लाइन में। और ये जो है ये बनाया स्पेशली किसके लिए, अफ्रीकन वुमन, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स के लिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, वन टू वन जो है वो टारगेटिंग किया गया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो कि कोई भी इस्तेमाल कर, जैसे कि है ना कि आपको डैंड्रफ वाला शैम्पू है तो आप ये यूज़ कर लीजिए, आपका मतलब कि ऑयली हेयर है तो आप ये वाला यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को टारगेट करके स्पेशली जो है ये सीरीज जो है वो लाया गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये वन टू वन मार्केटिंग हो गया। ये वन टू वन मार्केटिंग और भी कह सकते हैं हम लोग उसमें, जिस जहाँ पे किसी एक खास तरीके का कस्टमर को जो है वो टारगेट किया जा रहा होता है तब के लिए। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पे हम लोग आएंगे बाद में। यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट छोड़ के हम लोग आगे बढ़े थे। यहाँ पे हम लोग अब करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव्स का। यहाँ पे हम लोग बताएंगे यहाँ पे कि हर एक सेगमेंटेशन जो है वो क्या अलग अलग जो है वो बात कर रहा होता है, अब क्या उसका वजह होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है जितने भी सेगमेंटेशन हो रहे हैं हर किसी का। ठीक है, तो जैसे कि प्रोडक्ट, तो क्रिएटिंग सक्सेसफुल प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले है कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना ही ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला उद्देश्य होता है। वन ऑफ द रीजन व्हाई दे कंडक्ट मार्केट रिसर्च, अब इसके लिए ही जो है वो मार्केट रिसर्च जो है वो करते हैं। दिस अलाउ यू टू ऐड राइट फीचर टू योर प्रोडक्ट एंड विल ऑल्सो हेल्प यू रिड्यूस कॉस्ट टू मीट द नीड ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। तो सबसे पहले तो रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च करने का पर्पस ये होता है कि वो लोग कस्टमर को जो है वो समझ सके, और जो भी कस्टमर का नीड है उनको जो है वो अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सके, साथ साथ में अपना कॉस्ट को जो है वो कम कर ले। ठीक है, अब प्राइस, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज टू एस्टैब्लिश राइट प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाइंग विच द पब्लिक विल बी विलिंग टू पे फॉर इट। अब जैसा प्रोडक्ट मैंने बनाया है, जिस तरीके के ऑडियंस को मैंने टारगेट करके बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसका सही प्राइस भी रखना होगा, ताकि मेरे जो मतलब कि टारगेटेड जो मेरा कंज्यूमर है वो जो है वो उतना मतलब कि उसके लिए पे करने के लिए रेडी भी रहे। अगर मैंने हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है तो मैं चाहूँगी उसके लिए कि हाई प्राइस जो है वो चार्ज करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट किन लोगों को बेचने वाली हूँ, है ना। अगर मैंने इकोनॉमी रेंज के प्रोडक्ट बनाया है तो मैं जानती हूँ कि इकोनॉमी रेंज के है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए लोग जो है वो जनरली इतना पे कर रहे हैं, तो उतना ही उसका प्राइस भी जो है वो सेट किया जाएगा। फिर है प्रमोशन, it helps you to target member of each segment and select them in a different categories so that you can direct your strategies appropriately। अब प्रमोशन करने के समय में भी हम लोग जो है वो सेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो हर सेगमेंट के लोगों के लिए प्रमोशन जो है वो अलग अलग किया जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ब्रांड्स की गाड़ियों का जो प्रमोशन जो है वो टीवी पे आता है ना। अब लेकिन बहुत सारे ऐसी गाड़ियां हैं जिनका प्रमोशन टीवी पे नहीं आता, जैसे कि रोल्स रॉयल। क्या आपने कभी देखा है लैंड रोवर का या फिर रोल्स रॉयल का कभी प्रचार करते हुए टीवी पे? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग रोल्स रॉयल्स में घूमते हैं या फिर रेंज रोवर में घूमते हैं वो इन जनरली टीवी नहीं देखा करते, तो वो यहाँ पे प्रमोशन करने का कष्ट भी नहीं उठाते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट और पैसे वेस्ट हुए, है ना।
तो अपने टारगेट ऑडियंस को लोग ढूंढते हैं और जिस तरीके का प्रमोशन उनको ज़रूरत होता है उस तरीके का प्रमोशन जो है वो उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेस। द अल्टीमेट गोल ऑफ द सेगमेंटेशन इज टू डिसाइड हाउ यू ऑफर अ प्रोडक्ट टू ईच ग्रुप ऑफ कस्टमर एंड मेक इट प्लेजेंट टू देम। अब हर कस्टमर जो है वो अलग अलग प्लेस पर रिसाइड कर रहा है, सभी अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं। तो एक अल्टीमेट हम लोगों का गोल क्या होता है ना कि हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से ऑफर करे कि वो कस्टमर को जो है वो प्लेजेंट मतलब कि रहे, मतलब कि उनके रीच में वो पहुंच जाए ताकि उससे उनको सुविधा मिले। अब कहीं ऐसे जगह पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ से उनको कस्टमर को पहुँचाना ही मुश्किल हो जाएगा, तो इस प्रोडक्ट को फिर बनाने का वजह ही यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो साथ में हम लोग उसका प्लेस भी डिसाइड करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुँचाएंगे और कैसे उनको ईजी रहेगा उसको खरीदने के लिए, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, है ना। तो बेसिक 4 क्या था? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस, ठीक है। मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें हम लोग फॉर्मुलेट कर लेते हैं क्या, पर्टिकुलरली फॉर अचीविंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर अटेनिंग दीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना। मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग जो है वो बनाते हैं, तो ये क्या होता है ना कि एक ना प्लान होता है, किस लिए? ताकि हम लोग अचीव कर सके हमारा जो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है उसको। ये हमारे प्रोवाइड क्या करता है? ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट होता क्या है? तो बेसिक जो मैप जिसको आप कहते हैं ना उसको ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, इसके बाद में मुझे सेकंड नंबर पे ये करना है, थर्ड नंबर पे मुझे ये करना है, फोर्थ नंबर पे मुझे ये करना है। तो जैसे कि आप अपने दिन की ही शुरुआत करते हैं, है ना, तो दिन की शुरुआत करते हैं आप अपना, तो आपको पहले से डिसाइडेड होता है ना कि हाँ मुझे अभी मेरा क्लास है अगर 10 बजे से, तो मुझे 10 बजे से पहले क्या क्या कर लेना है। मेरा क्लास 10 से मतलब कि सपोज कीजिए 4 बजे तक है, तो 4 बजे के बाद मुझे क्या क्या करना है। तो इस तरीके से आपका ये जो बेसिक जो मोटा मोटा आपका जो आइडिया है आपके दिन को कैसे आप निकालने वाले हैं, इसको आप लोग क्या कहेंगे कि मेरा ये ब्लूप्रिंट है ना, आपका ये शेड्यूल कह सकते हैं या फिर रूटीन है। अब बेसिकली पहले से आप सोच कर रखे हुए कि मुझे किसके बाद में क्या करना है, इसी को हम लोग ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग को, तो सबसे पहले क्या है हम लोगों का फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा फाइनेंस रहेगा हम लोग उस तरीके के एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करेंगे, कम रहेगा तो हम लोग उस तरीके के एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट का होमोजिनिटी यानी कि प्रोडक्ट मेरा कितना होमोजीन है, होमोजीन मतलब कि सिंगल है या उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली उसका मार्केटिंग करेंगे। लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब कि लाइफ साइकिल एक चैप्टर जो है वो आपका आने वाला है ना। तो जैसे कि मतलब कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है, मैच्योरिटी पे होता है, ग्रोथ पे जाता है, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज पे होता है। तो किस स्टेज पे है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके का इसका यहाँ पे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग जो है वो करेंगे। अगर ग्रोथ पे है तो उसका मार्केटिंग का टेक्निक अलग होता है, अगर इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो उसका टेक्निक अलग रखेंगे, अगर डिक्लाइनिंग की तरफ में जा रहा है तो उसका जो मार्केटिंग का तरीका है वो अलग रहेगा। अब कंज्यूमर हमारे कितने होमोजीन है या डिफरेंशिएटेड है उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग का हम लोग टेक्निक अलग अपनाएंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ जो है वो अलग अलग होता है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ अलग है, हमारे मतलब कि अपैरल्स के लिए अलग है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट का रूल जो है हम लोगों को ध्यान में रख करके अपना मार्केटिंग जो है वो हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, चलिए एक बार हम लोग इसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कहाँ से किया? मार्केट सेगमेंटेशन से। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? तो पूरे मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। अब बांटने का यहाँ पे क्या हो सकता है? एज, इनकम, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इंटरेस्ट, लोकेशन, सबके आधार पर हम लोग मार्केट को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव में भी सबसे पहले हम लोग सेगमेंटेशन हम लोग करते हैं, हम लोग किसका ध्यान रखते हैं? प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्रमोशन का और प्लेस का, है ना। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट में बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से लोगों को मतलब कि हेल्पफुल होने वाला है, उनके लिए हम लोग ये बताते हैं। हम लोग मार्केट रिसर्च करते हैं, हम लोग वहाँ पे हम लोग अपने मार्केट रिसर्च से अपने प्रोडक्ट में पहले तो डालते हैं कि क्या तरीके का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में भी डिमांडेड है। और साथ साथ में हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि ये जो है वो टारगेट ऑडियंस तक में ये हमारा जब पहुंच रहा है तो कम से कम कॉस्ट में ये पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइस। फिर हम लोग अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है उसके लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट बना दिया कि हाँ इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो अभी ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका प्राइस भी सेट करते हैं। फिर हम लोग उसका प्रमोशन करते हैं, मतलब कि जितना जिस तरीके के लोग होते हैं, जिस तरीके का हमारा ऑडियंस होता है, उस तरीके के हम लोग प्रमोशनल स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाते हैं। जहाँ पर प्रमोशन का जरूरत होता है मास मीडिया का इस्तेमाल करने का, मास मीडिया का यूज़ करते हैं। जहाँ पे सिंगल का यूज़ जरूरत होता है वहाँ पर हम लोग सिंगल का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों का प्लेस। प्रोडक्ट बना दिया तो अब प्लेस भी हमको ऐसा रखना होगा कि वो लोगों तक जो है वो हम लोग पहुँच सके, जहाँ पे उसको ज़रूरत है प्रोडक्ट को पहुँचने का, कंज्यूमर तक वो कैसे पहुँचेगा वो भी हम लोगों को सोचना होता है। नेक्स्ट हम लोगों का मार्केट सेगमेंटेशन।
तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो बेसिकली 4 तरीके से हो सकता है, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। डेमोग्राफिक में हम लोग बेसिकली एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज को हम लोग देखते हैं। ज्योग्राफिक में हम लोग बेसिकली मतलब कि उसका स्प्रेड को देखते हैं कि नेशनल है, रीजनल है, लोकल है, इंटरनेशनल है। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ का लोकल ज्योग्राफी कैसा है, मतलब कि हिली एरिया है, प्लेन है, कोस्टल एरिया है। तो इन सभी के आधार पर भी हम लोग अपना डिफ्रेंशिएशन जो है वो करते हैं या फिर सेगमेंटेशन जो है वो करते हैं। साइकोग्राफिक या लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक करने के डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में ये जो है वो ऐड ऑन करता है पॉइंट को। यहाँ पे हम लोग लोगों का जो इनर जो एबिलिटी होता है या फिर इनर जो लोगों का साइकोलॉजी होता है, जो कैसे लोग जो है वो समझते हैं चीज़ों को, उसके आधार पे हम लोग उनको जो है वो बांटते हैं। तो हम लोग को क्या होता है कि साइकोग्राफिक हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट के आधार पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग कस्टमर को जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट देना चाहते हैं। तो हम लोग वहाँ पे कस्टमर को बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब बिहेवियरल सेगमेंटेशन, अब यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर जो है वो बार बार खरीदते हैं, सिंगल टाइम खरीदते हैं या फिर ज़्यादा कदा खरीदते हैं। अब ये बिहेवियर जो है वो कस्टमर का डिपेंड करता है कि कितना उसका यूजेज है, लोग कितना ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं, कितने ओकेजन्स पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में ब्रांड का लॉयल्टी कितना है, मतलब कि अगर कैसे भी है कम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करें, अगर आपके पास में कस्टमर बार बार आ रहे हैं यानी आपका ब्रांड लॉयल्टी अच्छा बना हुआ है। ठीक है। ये अभी के समय में मार्केट का ये नीड भी है कि लोगों को जो है वो ब्रांड लॉयल्टी जो है वो क्रिएट करने का ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अगर रिपीटेड कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो ये बेकार हो जाता है एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन करने, यहाँ पे पैसा लगाना। फिर क्या टारगेटिंग का स्ट्रैटेजी। अब टारगेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में, अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि जहाँ पे किसी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, एक प्रोडक्ट ला दिए और वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। और ये कहाँ होता है, जहाँ पे लिटिल और या फिर नो कंपटीशन होता है, वहाँ पे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहाँ पे करते हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर्स हमारे होते हैं, है ना। जहाँ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स जो है वो हम लोग बना लेते हैं। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंगल हम लोग मतलब कि सेगमेंट को लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग किस तरीके के मार्केट में करते हैं, जहाँ पे कंपटीशन जो है वो हम लोग लार्जर फर्म के साथ में कर रहे होते हैं, तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वे में जाना चाहते हैं। माइक्रो मार्केटिंग हम लोग या फिर 1-to-1 मार्केटिंग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग तैयार रहते हैं कि हम लोग किसी एक ऑडियंस को ही मुझे जो है वो फोकस करना है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि क्या क्या फैक्टर्स जो है मार्केटिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सब। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो है मार्केट सेगमेंटेशन का जो चैप्टर है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगा चैनल पे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी इसमें गलती लगा हो या फिर इसमें आपको जो भी कमी लगा हो तो उसको आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।